आप देखना शुरू कर चुके हैं राजधानी इंडिया न्यूज चैनल। हमारे चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत है। सच दिखाते हैं हम, बिना डरे बिना बिके, ना पक्ष ना विपक्ष, हर खबर दिखाते हैं एकदम निष्पक्ष। देश विदेश की ताज़ा खबरें देखने के लिए बेल आइकन दबाकर राजधानी इंडिया न्यूज चैनल को अभी सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद। नमस्कार दोस्तों, मैं अली शेख। हमारे राजधानी इंडिया न्यूज चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत है। अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। फेसबुक पर पेज को देख रहे हैं तो फेसबुक पेज को फॉलो करना ना भूलें, ताकि ताज़ा तरीन खबरें आप लोग देख सकें। इस वक्त दोस्तों विधानसभा चुनाव की सरगर्मियाँ काफ़ी तेज हो चुकी हैं और हर प्रत्याशी जो है वोटरों को लुभाने में लगा हुआ है, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा वोट अपने पक्ष में कर सके और अपनी जीत हासिल कर सके। इसी कड़ी में आज हमारे साथ मौजूद हैं सीतामढ़ी जिले के बाजपट्टी विधानसभा बनगांव से अजीत फौजी साहब। अजीत फौजी साहब पहले जो है देश की सेवा करते थे, फौज में रहकर दिल्ली में इन्होंने काफ़ी सेवा की है देश की, और अब इन्होंने ठाना है कि अपने गांव समाज और अपने ज़िले के लोगों की सेवा की जाए। इसलिए फौज से रिटायरमेंट लेकर के ये यहाँ पहुँचे हैं बाजपट्टी विधानसभा में, और अब इन्होंने जो है समाज सेवा करने का ठाना है। और आइए अब इनसे बातचीत करते हैं कि आखिर इनका क्या उद्देश्य है, क्या वजह है कि इन्होंने जो है फौज की नौकरी को छोड़ करके यहाँ ज्वाइन किया, यहाँ फौज की नौकरी को छोड़ करके यहाँ ये आए हैं। सर, सबसे पहले हमारे चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत है। धन्यवाद। आपके चैनल के माध्यम से मैं सभी अपने दर्शकों को मेरी तरफ से जय हिंद। जी सर, आप देश सेवा कर रहे थे, सेना में थे, उसके बावजूद आपने सेना में छोड़ करके आप यहाँ बाजपट्टी पहुँचे हैं, क्या प्रमुख कारण है? बिल्कुल, देश सेवा तो है ही अहम, और मैंने बखूबी देश सेवा किया है। हमारे समाज के सभी लोग जानते हैं, मेरे व्यवहार से, मेरे काम से सब लोग परिचय हैं। लेकिन जहाँ तक जो मैं मानता हूँ कि समाज में भी हर आदमी का अपना योगदान देना चाहिए। अगर हम हर आदमी यही समझेंगे कि जो पहले से जो राजनेता है वही सब काम करेंगे और जो कर रहे हैं अच्छा कर रहे हैं, तो फिर कहीं से अच्छे समाज का निर्माण होना संभव नहीं दिखाई दे रहा है। जिसका नतीजा है कि देश की आज़ादी से लेकर के अभी तक आप देख रहे होंगे कि जितने मुद्दे थे वो मुद्दे एज इट इज पड़े हुए हैं। किसी मुद्दे पे ऐसा काम नहीं हुआ है कि उसका हल पूरी तरह हो गया हो, और वो चीज़ आज के डेट में उस फील्ड में काम करने की जरूरत नहीं हो। बाजपट्टी क्षेत्र में आपकी नज़र में कौन कौन सी प्रमुख समस्याएं हैं सर? पार्टिकुलर हम बाजपट्टी विधानसभा की बात करें तो हमारे बाजपट्टी विधानसभा में जैसे मेडिकल फैसिलिटी की सुविधा नहीं है। हॉस्पिटल की बात करें, हमारे जो बाजपट्टी में यहाँ प्राथमिक उपचार केंद्र है, इसमें डॉक्टर जितने होने चाहिए उतने डॉक्टर नहीं है। टेस्ट की पूरी व्यवस्था नहीं है। एम्बुलेंस जितना होना चाहिए उतना नहीं है। रेफरल सिस्टम सही नहीं है। वहाँ जो पेशेंट डिलीवरी इससे रिलेटेड जो एडमिट होते हैं उनको प्रॉपर जो उपचार मिलना चाहिए और उनका जो डाइट मिलना चाहिए उस सब में कहीं ना कहीं कमी है। तो ऐसे अनगिनत मतलब जो है असुविधाएं यहाँ पे मौजूद है, जिसको अच्छे सुविधा प्रदान करने के लिए एक अच्छे जनप्रतिनिधि का होना जरूरी है। जिसमें आपने एक देखा होगा कि पिछले 6 महीने पहले एक सरकारी अस्पताल में एक टीचर की मौत हो गई थी, जो इसमें जांच में पाया गया था कि ऑक्सीजन की कमी थी। तो एक ऐसा सरकारी व्यवस्था है कि जहाँ पे आखिरी समय में लोग जा रहे हैं तो वहाँ पे आपको ऑक्सीजन नहीं है, तब आपको पता चल रहा है। तो कहीं ना कहीं इसमें स्वास्थ्य व्यवस्था का ऊपर से लेकर के नीचे तक पूरी तरह लचर व्यवस्था है। दूसरी क्या समस्या है आपकी नजर? दूसरी समस्याएं जो यहाँ पे मौजूद है, हम एजुकेशन डिपार्टमेंट की बात करें। एजुकेशन डिपार्टमेंट में टीचर की भर्तियां हुई है, लेकिन टीचर को पढ़ाने का अच्छा माहौल नहीं दिया जा रहा है। एक ऑनलाइन अटेंडेंस होना कोई बहुत बड़ा मायने नहीं रखता है। एक कोई प्रूफ नहीं है कि ऑनलाइन सिर्फ अटेंडेंस होने से हमारा शिक्षा व्यवस्था सब कुछ दुरुस्त हो गया। ऑनलाइन अटेंडेंस एक ऐसा चीज है, क्या टीचर को ही सिर्फ टाइम पे आना है, बाकी किसी डिपार्टमेंट में किसी को टाइम पे नहीं आना है। आप ब्लॉक में चले जाइए, आप अनुमंडल में चले जाइए, कितने कर्मचारी लोग, कितने अधिकारी लोग कौन टाइम पे आ रहे हैं, आप सब जाके देखिए। तो सिर्फ रिस्ट्रिक्शन टीचर पे है क्यों? दूसरी बात, आपका जो एक मापदंड है कि इतने टाइम पे पहुंचना चाहिए, तो आपका रोड सिस्टम भी तो सही होना चाहिए। रोड पे जाम नहीं लगना चाहिए। आपका सरकारी जो बसें हैं टाइम टू टाइम स्कूल में, हर स्कूल तक, हर गांव, हर पंचायत तक पहुंचना चाहिए। तो सरकार आप सिर्फ लोगों की जिम्मेदारी तय कर रहा है, और सरकार अपनी जिम्मेदारी तय कब करेगी, मैं यही जानना चाह रहा हूँ। रह गई शिक्षा डिपार्टमेंट में, तो टीचर को
ये ऑनलाइन अटेंडेंस से न बांध करके उनको फ्री हैंड दिया जाए कि आप बच्चे को पढ़ाइए, खेलने का मौका दीजिए। अभी आप देख रहे होंगे कि सरकारी जितनी व्यवस्था है उसमें एक मसाल कार्यक्रम चल रहा है, जिसमें बच्चों को बोला गया है कि आप खेलेंगे आप स्कूल आवर में, और टीचर को उनके साथ उनको खेलने के लिए अच्छा माहौल प्रदान करना है। लेकिन ये सब तो तब संभव हो पाएगा ना कि किसी भी स्कूल के अंदर आपका क्षेत्र रहेगा, ग्राउंड रहेगा। आप कितने स्कूल हमारे पंचायत में, प्रखंड में, जिला में है सरकारी, जहाँ पे सफिशिएंट मतलब अच्छे मतलब जमीन की व्यवस्था है, जितना होना चाहिए 1 एकड़ 2 एकड़ की ग्राउंड अवेलेबल है, जहाँ पे हमारे पूरे स्कूल के बच्चे 200-300 बच्चे एक साथ खेल सकें, फुटबॉल जैसे गेम, क्रिकेट जैसे गेम ये सब खेल सकें। तो आपकी स्कूल की जमीन की व्यवस्था नहीं है, ऊपर से आप मसाल योजना ला रहे हैं, उसके तहत आप बच्चा खेले ना खेले, ग्राउंड है ना, उसे मतलब नहीं है। उसमें नीतीश जी का फोटो देखिए, एडवर्टाइजमेंट करने से कहीं नहीं चूक रहे हैं। ये जो बार बार सुन रहे हैं कि बिहार में डबल इंजन की सरकार है, डबल इंजन की सरकार है, ये डबल इंजन की सरकार सिर्फ सिटी बजाने के लिए, भोंपू बजाने के लिए, काम हो ना हो उससे मतलब नहीं है। और यही हर फील्ड में आपको देखता मिलेगा, काम हो ना हो उससे पहले आपको प्रचार मिलेगा, चाहे वो ऑपरेशन सिंदूर हो, चाहे यहाँ पे मसाल योजना चल रहा हो राज्य सरकार में। अपने अपने क्षेत्र में हर लोग सिटी बजाने में, बिगुल बजाने में माहिर है जी। तो आप भी जो है अभी वर्तमान में विधानसभा चुनाव की तैयारी कर रहे हैं। यदि प्रशांत किशोर जी जनसुराज से आपको पार्टी टिकट देते हैं, उम्मीदवार बनाते हैं, और जनता भी आपको सहयोग और समर्थन करके यहाँ विधानसभा भेजती है, तो आप बांसपट्टी वासियों के लिए सबसे प्रमुखता से क्या क्या कार्य करेंगे? देखिए, कुछ काम है जो सिर्फ जनप्रतिनिधि के चाहने मात्र से हो जाता है, जिसमें करप्शन फ्री करना, जैसे आप ब्लॉक स्तर पे, हॉस्पिटल स्तर पे, इस सब जगह पे करप्शन बहुत बड़े मतलब चरम सीमा पे है। ये सिर्फ जनप्रतिनिधि का जो है इंटरेस्ट मात्र से हो सकता है। तो सबसे पहले इन चीजों को करके हम जनता को राहत देंगे। इसके अलावा जो काम करने वाली बात है, जैसे हॉस्पिटल को अपग्रेड कराना, ये सब आता है, फर्दर काम में आता है। हॉस्पिटल को अपग्रेड कराने का काम करेंगे कि अगर हमारे यहाँ पे जो हमारे प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र है, तो एक मॉडल टाइप से होना चाहिए कि यहाँ कोई जाए तो उसको एक आइडिया लगना चाहिए कि नहीं, हम अपने क्षेत्र का हॉस्पिटल में आए हैं और यहाँ पे हमें सब सुविधा हो जाएगा, हमारा ट्रीटमेंट सही से हो जाएगा और हम सुरक्षित वापस घर जाएंगे। इतना भरोसा होना चाहिए सरकारी व्यवस्था पे। तो पीएमसीएच को हम बहुत ऊपर ले जाने का काम करेंगे, जिसमें हर समाज के लोग का मतलब उसमें मतलब फायदा होगा। तो इसीलिए एक तो सबसे बड़ी बात है। दूसरा, एजुकेशन सिस्टम में पढ़ाई वगैरह जो जैसे है, प्रशांत जी ने भी बोला है कि हम पढ़ाई के लिए, जैसे हमारी सरकार बनती है जनसुराज की, तो जो लोग प्राइवेट स्कूल में पढ़ाना चाह रहे हैं उनके बच्चों को हमारी जो सरकार है जनसुराज की जैसे सरकार बनती है तो प्राइवेट स्कूल का पैसा आपको देगी और आप प्राइवेट स्कूल में पढ़ाएं बच्चे को, जब तक कि सरकारी स्कूल की व्यवस्था, पूरी व्यवस्था प्राइवेट स्कूल की तरह अच्छी नहीं हो जाती है तब तक। तो ये एक बहुत अच्छी बात कही है प्रशांत किशोर जी ने, और जनसुराज की टीम ने काफी अच्छी बात कही है कि बच्चों की शिक्षा पर ध्यान दिया जाएगा और उनका सारा खर्च जो है पार्टी की तरफ से दिया जाएगा। इसमें मैं एक और चीज ऐड करना चाहूंगा कि न कि सिर्फ शिक्षा मात्र जरूरी, बच्चे का जो एज है, जो ग्रोइंग एज है, उसमें बच्चे को खेल कूद की भी उतना ही आवश्यकता है जितने शिक्षा की आवश्यकता है। तो जैसे मैंने अभी कहा कि हमारे पास ग्राउंड नहीं है, तो हम अपने कम से कम विधानसभा में इस चीज को तय करेंगे कि हमारे विधानसभा में हर जगह, हर गांव में एक खेल गांव हो, जहां पूरे गांव के बच्चे वहां खेल सके, और ग्राउंड इतना बड़ा हो कि उसमें रियली में पूरे गांव के बच्चे उसमें खेल सके। तो हर गांव में एक खेल गांव का जो है निर्माण होना बहुत जरूरी है, जो कैंपस हो और उसमें सही सुविधा हो बाकी, ताकि वहां पे बच्चे खेल सके। तो ये निहायती जरूरी, इस पर सरकार को शुरू से ध्यान देना चाहिए था, जो कहीं ना कहीं ये चीजें छूट गया है हमारे बच्चों के लिए, युवाओं के लिए। तो खेल गांव का भी निर्माण बहुत आवश्यक है हमारे विधानसभा में। मैं कमिंग डेज में आता हूँ पावर में, तो इस चीज को श्योर करूंगा कि हमारे विधानसभा में खेल गांव हो। बाजपट्टी विधानसभा में जो भी जनता रहती है, उस जनता से क्या अपील करना चाहेंगे आप हमारे चैनल के माध्यम से? मैं अपने विधानसभा वासियों से निवेदन के साथ कहना चाहता हूं कि आप लोग तो हर दल को देख चुके हैं अभी तक, देश की आज़ादी से लेकर अभी तक हर दल को देख चुके हैं। आपने देखा होगा कि जहां सारा सिस्टम फेल हो जाता है वहां पे पुलिस को लगाया जाता है, पुलिस भी फेल होती है, पैरामिलिट्री को लगाया जाता है, पैरामिलिट्री भी फेल होती है, मिलिट्री को लगाया जाता है। ऐसा ही कुछ मैं आपके पास एक ऑप्शन, अपॉर्चुनिटी बन के आया हूँ। मैंने आपकी तरफ अपना हाथ बढ़ाया है, आप भी मेरी तरफ अपना हाथ बढ़ाए।
तो ये थे अजीत फौजी साहब, जो कि देश सेवा छोड़ करके बाजपट्टी विधानसभा में आए हैं। और अगर इनकी बातों से आप प्रभावित हैं और इन्हें मौका दिया जाना चाहिए या नहीं दिया जाना चाहिए, अपनी राय कमेंट करें। इनकी बातें आपको अच्छी लगती हैं तो ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को शेयर करें। और यदि बाजपट्टी विधानसभा की कोई भी समस्या है, यदि आप बाजपट्टी विधानसभा में रहते हो और आपकी कोई समस्या है जो कि अभी तक नहीं हल हो पाई है, तो आप हमारे कमेंट बॉक्स में अपनी समस्या लिख सकते हैं। हम फौजी साहब तक ये समस्याएं पहुंचाएंगे और खुद फौजी साहब आपसे संपर्क करेंगे और आपकी समस्या को हल करवाने का पूरा प्रयास करेंगे। बाजपट्टी की जो भी जनता है इनके लिए अपने परिवार के समान है और परिवार के लिए ये पूरा काम करेंगे। जो भी इनसे बन पड़ेगा ये काम अवश्य करेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद।